नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डस्क एंड स्ट्रीम्स पर। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां नफरत और इंसानियत के बीच बस एक धड़कन का फासला रह जाता है। कहते हैं इंसान अपने दोस्तों से नहीं, अपने दुश्मनों से ज्यादा सीखता है, क्योंकि वही हमें दिखाते हैं कि हमारे भीतर अब भी दिल बचा है या नहीं। इस कहानी का नाम है मेरा दुश्मन। दिन भर आप सब काम में लगे रहते हो, कोई खेत खलिहान में, कोई दफ्तर में, कोई घर गृहस्थी में और कोई बस जिंदगी की भाग दौड़ में। इतना सब करने के बाद जब रात को बिस्तर पर लेटते हो तो नींद आंखों से उठ जाती है। दिमाग में पुराने झगड़े घूमते रहते हैं, कल की फिक्र सताती है या फिर अधूरे सपनों का बोझ दबाता है। बस यही सोचकर हमने ये चैनल शुरू किया। यहां हम रोजाना आपको कहानियां सुनाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपकी सारी थकान दूर हो जाए, मन हल्का लगे और नींद आराम से आ जाए। ये कहानी दो ऐसे लोगों की है जो सालों से एक दूसरे से नफरत करते आए हैं, इतनी कि एक दूसरे का नाम तक लेना गुनाह लगता है। पर वक्त सब कुछ बदल देता है। जब मौत और दर्द की आहट पास आती है तो दिल का पत्थर भी पिघल जाता है। एक दिन नफरत की दीवारों के पार से एक आवाज आती है मदद की, इंसानियत की। और तभी शुरू होती है वो यात्रा जहां एक इंसान अपने दुश्मन में भी अपने जैसा दर्द महसूस करने लगता है और समझता है कि असली दुश्मनी हमारे भीतर ही बसती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके तकिए तक पहुंचे। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। किस टॉपिक पर आपको कहानी चाहिए ये भी बताइए, और किस जगह से कहानी सुन रहे हैं यह भी बताइए। मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर मेंशन करूंगा। आपके कमेंट हमें ताकत देते हैं कि रोज हम आपके लिए कुछ नया लाएं। तो अब आप आराम से लेट जाइए, चादर ओढ़ लीजिए, तकिया ठीक कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। सोचिए कि सारी थकान बाहर निकल रही है, सारे बोझ और चिंता हवा में उड़ रही है। अब बस आप हैं और हमारी आवाज है। तो चलिए, अब धीरे धीरे नींद आपकी पलकों पर उतरने लगेगी, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, दिल में सुकून फैल जाएगा और आप तैयार हो जाइए आज की कहानी सुनने के लिए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश के एक पुराने धूल भरे गांव में यह कहानी शुरू होती है। गांव का नाम है भटपुरा। चारों तरफ फैले सरसों के खेत, बीच में मिट्टी की संकरी गलियां और शाम ढलते ही कहीं दूर से आती ढोलक की थाप। यहां जिंदगी धीमी चलती है लेकिन रिश्तों की आग तेज जलती है। इसी गांव में रहता था रघुनाथ, उम्र लगभग 50 के आसपास। गेहुआ रंग, माथे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में सालों का अनुभव। रघुनाथ का चेहरा सख्त था पर उसका दिल कभी बहुत कोमल हुआ करता था। लोग उसे ईमानदार कहते थे पर थोड़ा जिद्दी भी। वो खेतों में काम करता, सुबह से शाम तक मिट्टी में पसीना बहाता और घर लौटते समय उसकी आंखों में एक अनकही थकान झलकती, जैसे किसी बोझ को वह भीतर छुपाकर चल रहा हो। गांव के दूसरी ओर रहता था रामसेवक, रघुनाथ का दुश्मन। रामसेवक उम्र में कुछ छोटा था पर उसका गुस्सा उससे कई गुना बढ़ा। कहते हैं पहले दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन साथ खेलते, मेले में साथ जाते, यहां तक एक दूसरे के खेतों में मदद भी करते थे। पर वक्त ने उनकी दोस्ती में ऐसा जहर घोला कि अब वही रिश्ता नफरत में बदल गया। गांव में लोग अक्सर कहते, अरे भाई, रघुनाथ और रामसेवक की कहानी तो उस पुराने तालाब जैसी है, ऊपर से शांत पर नीचे गहराई में सड़ांध भरी। किसी को ठीक ठीक नहीं पता था कि झगड़ा शुरू कैसे हुआ।
कुछ कहते थे जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर विवाद था। कुछ कहते थे राम सेवक के छोटे भाई और रघुनाथ की बेटी के बीच कोई पुराना मामला था। पर जो भी वजह रही हो, अब दोनों के बीच दीवारें इतनी ऊंची थीं कि कोई भी उन्हें गिरा नहीं सकता था। जब रघुनाथ खेतों में हल चलाता और राम सेवक का खेत पास होता तो दोनों एक दूसरे की ओर देखने से भी बचते। अगर गलती से नजरें टकरा जाएं तो हवा तक भारी हो जाती थी, जैसे गांव की मिट्टी तक उनकी दुश्मनी को महसूस करती हो। रात में जब गांव के चौराहे पर लोग हुक्का पीते हुए बातें करते तो किसी न किसी का जिक्र आता, सुना है आज फिर दोनों में झगड़ा हुआ खेत की मेड़ पर। अरे इन दोनों की दुश्मनी अब गांव की पहचान बन गई है। रघुनाथ के घर में उसकी बूढ़ी मां और एक जवान बेटा था गोपाल। राम सेवक के यहां उसकी पत्नी और 2 बेटियां थीं। अजीब बात यह थी कि दोनों परिवारों के बच्चे एक दूसरे से छुपकर बात करते थे, पर बड़े होने के नाते दोनों पिता उन्हें रोकते। दुश्मनी ने दोनों घरों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जो अब सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि दिलों की थी। कभी कभी रघुनाथ की मां कहती, बेटा किससे लड़ रहा है तू? राम सेवक भी तो तेरे जैसा ही इंसान है। पर रघुनाथ का जवाब हमेशा एक ही होता, अम्मा कुछ रिश्ते खून से नहीं आग से तय होते हैं। गांव के मेले में जब लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे होते तो रघुनाथ और राम सेवक दूर दूर रहते। अगर एक पान की दुकान पर आता तो दूसरा दूसरी गली से निकल जाता। उनकी चुप्पी अब नफरत से भी गहरी हो चुकी थी। एक बार बारिश के मौसम में गांव में बिजली गिरी, राम सेवक का गोदाम जल गया। गांव वाले दौड़े मदद के लिए, पर रघुनाथ अपने आंगन में बैठा रहा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस भीतर कहीं एक अजीब हलचल थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, पर रात को जब हवा में जलने की गंध फैली हुई थी, वह देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा। शायद उसके भीतर कुछ पिघल रहा था, पर वो मान नहीं रहा था। राम सेवक भी अंदर से टूट चुका था। वो जानता था कि रघुनाथ बिना वजह नफरत नहीं करता, पर अब बात उस मुकाम तक पहुंच चुकी थी जहां क्यों पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव के लोग कई बार दोनों को समझाने आए, भैया कब तक लड़ोगे, आखिर सब एक ही मिट्टी के बने हैं। पर जवाब हमेशा वही, एक चुप दूसरी तनी हुई आंखें। गांव के तालाब के किनारे पुराना पीपल का पेड़ था, जहां पहले दोनों साथ बैठकर बातें करते थे। अब वो जगह भी खाली पड़ी रहती। पीपल की जड़ों में जैसे उनके रिश्ते की यादें जम गई थीं। बिन आवाज, बिन रंग, बस मौन। दिन बीतते गए। रघुनाथ के बेटे गोपाल की शादी तय हुई। गांव में खुशी का माहौल था, पर उसके मन के किसी कोने में ये कसक थी कि वो अपने पुराने दोस्त को बुला नहीं सकता। रात को जब बारात की रोशनी गांव में चमक रही थी, रघुनाथ चुपचाप आंगन के कोने में बैठा आसमान देख रहा था। शायद उसने उस वक्त महसूस किया कि कभी कभी सबसे बड़ी कमी वो नहीं होती जो चली गई, बल्कि वो जो अब भी जिंदा है पर पास नहीं। राम सेवक भी उस रात अपने घर की छत पर बैठा शहनाई की आवाज सुन रहा था। उसकी छोटी बेटी ने पूछा, बाबा वहां शादी हो रही है ना, हम चलें क्या? उसने बस सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटिया, वहां हमारे लिए जगह नहीं है। और फिर चुप हो गया। दोनों के बीच अब शब्दों की नहीं बल्कि भावनाओं की दूरी थी। दोनों के पास अपने अपने तर्क, अपनी चोटें थीं, पर सच ये था, दोनों के भीतर एक जैसी तन्हाई थी। भटपुरा का आसमान जो कभी उनके हंसी से गूंजता था, अब हर शाम सन्नाटा ओढ़े सो जाता था। रघुनाथ और राम सेवक दोनों एक दूसरे को भूलना चाहते थे, पर जितना भूलने की कोशिश करते
उतनी ही पुरानी यादें जिंदा हो उठती। कभी किसी की खांसी की आवाज सुनते, शून्य में नाच उत्साह की आवाज सुनते ही रघुनाथ सोचता, कहीं वो बीमार तो नहीं। फिर खुद ही सिर झटक देता, क्या फर्क पड़ता है मुझे। पर फर्क तो पड़ता था, बहुत गहराई तक। ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ दो इंसानों की नहीं, दो आत्माओं की दूरी का था। और इस तरह वो नफरत जो एक छोटी सी मेड़ से शुरू हुई थी, अब पूरे गांव की पहचान बन चुकी थी। दोनों के दिलों में अब बस एक खालीपन बचा था, जिसे न कोई जीत भर सकती थी, न कोई हार। सर्दियों की सुबह थी। गांव की गलियों में धुआं फैला था, कोई अलाव जला रहा था, कोई चाय चढ़ा रहा था। पंछियों की आवाजें धीरे धीरे जागती जिंदगी को पुकार रही थीं। पर उस सुबह कुछ अलग था। गांव की चौपाल पर कुछ लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। सुना तुमने? हरिराम बीमार पड़ा है, बुखार उतर ही नहीं रहा। किसी ने कहा, हाँ सुना तो है, पिछले हफ्ते से खाट पकड़े पड़ा है। कोई तीसरा बोला, डॉक्टर भी देख गया पर असर नहीं हुआ, अब शायद शहर ले जाना पड़ेगा। वह सुन रहा था वही नायक जो कभी हरिराम का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाता था। नाम सुनते ही उसके भीतर कुछ हिला, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो बस धीरे से अपनी बीड़ी बुझाकर उठा और अपने घर की तरफ चला गया। रास्ते भर उसके दिमाग में एक अजीब हलचल थी। उसने खुद से कहा, तो क्या हुआ अगर बीमार है? भगवान सबको देखेगा, मैंने क्या बिगाड़ा? पर उसके भीतर कहीं एक आवाज और थी, बहुत धीमी मगर साफ। बीमारी किसी की नहीं होती, अगर तू इंसान है तो उसे देखने जाना चाहिए। वो आवाज उसे परेशान कर रही थी। वो खुद को समझाने की कोशिश करता, जिस आदमी ने सालों मेरी जिंदगी में जहर घोला, जिसकी वजह से मेरे खेत जले, मेरे बच्चे तक उसकी छाया से डरते हैं, क्या मैं उसके घर जाऊं? पर यादें पीछा नहीं छोड़ती। उसे वो दिन याद आया जब बरसों पहले हरिराम और वो एक ही मेले में हंसते बोलते घूमे थे, जब उनके बच्चों ने साथ पतंग उड़ाई थी, जब दोनों की औरतें एक दूसरे के घर में रोटी सेंकती थीं। नफरत से पहले भी तो एक वक्त था जब इंसानियत थी, लेकिन वक्त ने जो दीवारें खड़ी की थीं, वो इतनी ऊंची हो चुकी थीं कि अब उसके पार झांकना भी मुश्किल था। हरिराम ने कभी जो अपमान किया था, वो आज भी उसके दिल में जिंदा था। वो सोचता, अगर मैं गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि डर गया है, दुश्मन से हार गया। गांव में लोग बातों को कितना जल्दी तौलते हैं। इंसानियत का नहीं, इज्जत का मोल ज्यादा होता है। शाम ढली। घर के अंदर उसकी बीवी चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। बाहर वो चौखट पर बैठा आसमान देख रहा था, धुंध में डूबे पेड़ और दूर किसी खपरेल वाले घर से आती खांसी की आवाज। वो आवाज अनजाने में उसके कानों में गूंजती रही, हर बार जैसे उसे याद दिला रही हो कि वो खांसी हरिराम की है। उसने आंखें बंद कर लीं, पर वो आवाज रुकती नहीं। जितना दबाने की कोशिश करता, उतनी ही तेज सुनाई देती। उसका दिल कहता, जा देखा उसे, चाहे कुछ पल के लिए ही सही। लेकिन अहंकार दीवार की तरह सामने खड़ा था। नहीं, वही तो था जिसने तेरा सब कुछ छीना। तू अब क्यों जाए? वो भी तो नहीं आया जब तू मुसीबत में था। दिल और दिमाग की ये जंग उसे अंदर से थका रही थी। रात गहराने लगी। बाहर ठंडी हवा बह रही थी। वो खाट पर लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में बार बार हरिराम का चेहरा आता। वो चेहरा जो अब बीमार है, कमजोर है, पर कभी उसी चेहरे ने उसे ललकारा था। एक दिन तेरा सब्र टूटेगा और तुझे पछताना पड़ेगा। क्या यही दिन है? क्या अब दोनों के बीच जो जहर था वो खत्म हो सकता है? सुबह होते होते उसने तय कर लिया, वो नहीं जाएगा। बस यही ठीक है। उसने खुद से कहा,
मेरी जिंदगी में जो शांति बची है वो भी चली जाएगी अगर मैं वहां गया। लेकिन शायद दिल की बातें यूं फैसलों से नहीं रुकती। दोपहर में उसकी बेटी पानी लेने गई थी। वापस आई तो बोली, बाबा, हरिराम काका बहुत बीमार हैं। उनकी औरत रो रही थी, कोई देखने वाला नहीं है। वो कुछ पल के लिए थम गया। बेटी की मासूम आंखों में एक सच्चा सवाल था। आप क्यों नहीं गए बाबा? गांव के सब लोग तो कहते हैं आप उनके पुराने दोस्त थे। उस पल उसने महसूस किया, बच्चों की आंखों में अब भी रिश्तों की सच्चाई बाकी है। वो नहीं जानती कौन दुश्मन है, कौन दोस्त। उनके लिए बस बीमार आदमी एक बीमार आदमी है। उसने गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। गांव की गलियां अब वैसी नहीं थीं जैसे बचपन में थीं। हर मोड़ पर कोई याद थी, कोई दर्द। हर कदम उसे याद दिला रहा था, ये रास्ता तूने पहले भी तय किया है। बस उस वक्त दिल हल्का था। हरिराम का घर गांव के किनारे था, जहां से खेत शुरू होते हैं और हवा में मिट्टी की गंध घुली रहती है। वहां पहुंचते ही उसने देखा, दरवाजा आधा खुला था। अंदर से खांसी की वही आवाज आ रही थी। वो कुछ पल चौखट पर खड़ा रहा। मन किया कि वापस लौट जाए, पर अब कदमों में भी जैसे दिल की जिद आ गई थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। भीतर से किसी ने धीमी आवाज में कहा, कौन? उसने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजे को हल्का धक्का दिया। भीतर वो लेटा था, वही हरिराम, वही चेहरा। पर अब उस चेहरे में न गुस्सा था, न अभिमान, बस थकान और एक डर मौत का। उनकी आंखें मिली। एक पल के लिए जैसे सालों पुराना समय लौट आया। नफरत का वो सैलाब ठहर गया। हरिराम की आंखों में नफरत नहीं थी, बस एक सवाल। तू आया? वो कुछ कह नहीं पाया, बस पास आकर खड़ा रहा। और पहली बार उसे लगा कि शायद इंसानियत जीत गई है। उसने चुपचाप पानी का गिलास उठाया, उसके सिर के नीचे तकिया ठीक किया और धीरे से कहा, आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। हरिराम ने धीमे स्वर में कहा, सोचा नहीं था तू आएगा। वो बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। नफरत के शब्द खत्म हो चुके थे और जो बचा था वो था सिर्फ करुणा। रात फिर उतर आई, लेकिन इस बार गांव के ऊपर फैली हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम लगा हो। नायक को महसूस हुआ, कभी कभी इंसान को खुद से बड़ी चीज देखने के लिए अपनी ही नफरत को हराना पड़ता है। और उस रात उसने जीत ली थी, किसी और पर नहीं, खुद पर। गांव के ऊपर शाम उतर रही थी। आकाश में सूरज ढल चुका था और मिट्टी की गंध हवा में तैर रही थी। नायक उस टूटी चौखट के पास बैठा था, वहीं जहां कभी वह जाने से हिचकता था। अब वह बैठा था अपने दुश्मन के सिरहाने और महसूस कर रहा था कि नफरत की उम्र इंसान की उम्र से भी छोटी होती है। हरिराम की सांसें भारी थीं, चेहरा पसीने से भीगा, आंखें अर्ध खुली हुईं। नायक ने धीरे से पानी का गिलास उसके होंठों से लगाया। हरिराम ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। वो बस देखता रहा उस चेहरे को जिसमें कभी नफरत की आग जलती थी। अब वही चेहरा बुझ चुकी राख जैसा लग रहा था। ले, थोड़ा और पानी पी ले, उसने कहा। आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। हरिराम ने गिलास थामने की कोशिश की, हाथ कांप उठा। नायक ने सहारा दिया, वही हाथ जो कभी उसके खिलाफ उठे थे, आज उसी हाथ को संभाल रहे थे। बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो आवाज जैसे पूरे कमरे में गूंज गई, याद दिलाती हुई कि जिंदगी अब भी चल रही है। और यहां इस कमरे में दो बूढ़े दिल एक पुराने हिसाब को खामोशी में मिटा रहे हैं। वो बैठा रहा देर तक। कोई बात नहीं हुई, बस खामोशी थी।
और उस खामोशी में करुणा का अक्स। धीरे धीरे रात उतर आई। नायक उठा, अलमारी में रखे पुराने डिब्बे से दवा निकाली, थोड़ा पानी गर्म किया और हरिराम को दवा दी। फिर चुपचाप बैठ गया उसकी खाट के पास। वक्त का एहसास जैसे खो गया था। कभी कभी करुणा को किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। हरिराम ने धीरे से आंखें खोली। तू अभी तक बैठा है? हाँ, नायक ने कहा, रात लंबी है, तू सो जा। हरिराम ने मुस्कुराने की कोशिश की। सोचा नहीं था तू आएगा, नायक ने हल्की हंसी में जवाब दिया। मुझे भी नहीं लगा था। दोनों हंसे नहीं, पर उस क्षण में जैसे कोई पुराना दर्द टूटकर बिखर गया। सालों की दुश्मनी एक ही रात में धुलने लगी थी, धीरे धीरे, जैसे किसी नदी की मिट्टी साफ हो रही हो। अगली सुबह जब सूरज उगा, उसकी रोशनी हरिराम के चेहरे पर पड़ी। वो थोड़ा बेहतर लग रहा था। आंखें खोली तो देखा, नायक वहीं बैठा है, वही पुराने कपड़े पहने, हाथ में बीड़ी लिए और आंखों में थकान के साथ शांति भी। तू नहीं गया घर? नहीं, नायक ने कहा, तेरी तबीयत देखे बिना मन नहीं हुआ। हरिराम ने गर्दन घुमाई और खिड़की से बाहर देखा। धान के खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। तूने कभी सोचा था ऐसा दिन भी आएगा? नहीं, नायक ने मुस्कुराकर कहा, सोचा था पर चाहा नहीं। हरिराम ने आंखें झुका ली। गलती मेरी थी, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने तेरे साथ जो किया वो नफरत नहीं, अंधापन था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जब तूने मेरे लिए पानी पकड़ा तो लगा इंसानियत अब भी जिंदा है। नायक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा, छोड़ दे अब बीती बातें, जो बीत गईं वो अब सिर्फ कहानी है। हरिराम की आंखों में नमी थी। तेरी जगह कोई और होता तो शायद मुझे मरने देता, शायद, नायक ने कहा, लेकिन तू जानता है मैं कभी दुश्मन नहीं बनना चाहता था। वो दोनों देर तक चुप बैठे रहे। बाहर हवा में सरसों के फूलों की महक थी और अंदर दो दिलों में एक नया सवेरा उग रहा था। हरिराम की आवाज भारी थी। नफरत बहुत आसान है, पर माफ करना बहुत मुश्किल, नायक ने धीरे से कहा। और यही तो इंसानियत की असली ताकत है। उस पल हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए हाथ से नायक का हाथ थाम लिया। वो हाथ जो कभी नफरत की दीवार के पार नहीं बढ़ा था, अब खुलकर सामने था। कभी कभी इंसान का बदलना किसी धर्म ग्रंथ से नहीं, किसी करुणा के एक क्षण से होता है। हरिराम भी उसी क्षण में बदल रहा था। दोपहर की धूप दीवार पर गिर रही थी। नायक बाहर चौखट पर बैठा था, हाथ में पुराना कपड़ा लिए। उसके भीतर अजीब सी हल्कापन था, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिली हो। वो सोच रहा था, क्या सच में ये वही आदमी है जिसे उसने सालों दुश्मन माना था? क्या नफरत का ये खेल बस एक भ्रम था? उसे याद आया बचपन में जब वो और हरिराम एक साथ नहाते थे तालाब में। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे इतने दूर हो जाएंगे। और अब जब जिंदगी का आखिरी पड़ाव था, तो वही इंसान फिर से उसके सबसे करीब था। वो समझ गया दुश्मन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। दुश्मनी इंसान खुद गढ़ता है, थोड़े अहंकार से, थोड़ी गलत फहमी से और बहुत सारे लोग क्या कहेंगे से। हरिराम की खांसी अब कम हो चुकी थी। वो धीरे से बोला, तू जब गया था तब मेरे पास सब था, खेत, पैसा, लोग। पर अब जब तू आया है मेरे पास कुछ नहीं। शायद इसलिए आज तेरी कीमत समझ पा रहा हूं, नायक ने मुस्कुराकर कहा। कीमत इंसान की नहीं, इरादे की होती है। फिर वो उठा और धीरे से बोला, मैं चलता हूं, तू आराम कर। हरिराम ने उसकी ओर देखा। उन नजरों में अब कोई दूरी नहीं थी, बस आभार था, अपनापन था। वो खिड़की तक गया,
बाहर देखा, गांव वैसे ही था, पर उसे सब कुछ नया लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ, नफरत इंसान को अंधा बना देती है और माफ करना उसे इंसान बना देता है। सालों बाद जब कोई पूछता तुम्हारा दुश्मन कौन था, वो मुस्कुरा देता और कहता अब नहीं है। लोग हैरान होते तो वो बस इतना कहता, जिस दिन इंसान समझ ले कि हर नफरत के पीछे वही खुद खड़ा है, उसी दिन उसका कोई दुश्मन नहीं रहेगा। वो अब भी गांव की गलियों में चलता है। लोग उसे शांत आदमी कहते हैं, पर वो जानता है शांति किसी और से नहीं, खुद से सुलह करने से आती है। कभी कभी किसी के लिए पानी का गिलास पकड़ना पूरे जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। न किसी युद्ध में, न किसी अदालत में, बल्कि एक इंसान के दिल में, जहां करुणा जीतती है और अहंकार हार जाता है। शाम को जब वह चौपाल से लौटता तो उसकी निगाह उस घर पर पड़ती जहां कभी दुश्मनी की आग जलती थी। अब वहां बस एक दिया जलता था और वो समझता यह दिया अब इंसानियत का प्रतीक है। मेरा दुश्मन, वो सोचता, असल में वो मैं खुद था जो अपने अहंकार के अंधेरे में सच्चाई नहीं देख पाया। आज जब गांव के बच्चे उससे पूछते बाबा क्या सच में कोई दुश्मन होता है, वो बस मुस्कुरा कर कहता दुश्मन नहीं बेटा, बस गलतफहमी होती है। और हवा में सरसों की महक फिर से फैल जाती है, जैसे करुणा की जीत से धरती थोड़ी और पवित्र हो गई हो। कभी कोशिश करना जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, उसकी आंखों में एक बार बिना गुस्से के देखना, शायद वहां तुम्हें खुद का एक हिस्सा दिखेगा जो करुणा मांग रहा है। क्योंकि असली जीत तब होती है जब दुश्मन भी इंसान लगने लगे।